हेलो एवरीवन। आज है दिसंबर 3, 2024। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आई ये हम देखेंगे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। इस पैकेज में जो डेली न्यूज़पेपर का पैकेज होता है उसमें क्या क्या होता है, यूपीएससी के पीवाईक्यू, प्रीलिम्स के, मेंस के, एंड लिंकेज स्टैटिक का किसके साथ, करंट के साथ, और करंट का स्टैटिक के साथ, एंड यूपीएससी का सिलेबस। आज हमारे साथ बड़ी ही बुरी हुई गाइस। क्या हुआ, मैंने ना एडिटोरियल डिस्कस कर दिया था ऑलरेडी 5 बजे के आसपास, तो सेव ही नहीं हुआ। तो बड़ा ही रिग्रेट लगा। 40 मिनट में बोलता रहा। कोई नहीं, अब फिर से करते हैं। ऊपर वाले की इच्छा है, जो होगा देखा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। लॉग जैम एंड्स पार्लियामेंट डिबेट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो देखो, जो पार्लियामेंट है वहां पे ना आपस में ही काफी ज्यादा डिबेट्स डिसरप्शन हो रहा है अडानी के इशू पे कांग्रेस। तो अब स्पीकर ने क्या लिया, लोकसभा के स्पीकर ने मीटिंग लिया सभी पार्टीज की कि देखो यार ऐसे मत करो यार, सुधर जाओ प्लीज यार, ऐसे मत करो। तो बोले कि ठीक है हम सुधर जाएंगे। कांग्रेस वालों ने बोला कि हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो लोकसभा के स्पीकर कौन है? श्री ओम बिरला जी। कहाँ से आते हैं? राजस्थान से। कहाँ से आते हैं? कौन से आर्टिकल में है सर? 93 में है स्पीकर। ठीक है। तो ये है लोकसभा के स्पीकर। ठीक है। स्पीकर का जो ऑफिस है वो फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 1919 के अकॉर्डिंग आया था। ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब पार्लियामेंट की जब बात आ चुकी है तो मेरे दोस्तों, अगर आपको असली में न्यूज़पेपर पढ़ना सीखना है तो इसके पीवाईक्यू आपके पास होने चाहिए। अब देखो माय फ्रेंड्स, 3 साल के ही मैं पीवाईक्यू करवा सकता हूँ। 10 ईयर के पीवाईक्यू में ना, अगर मैं पार्लियामेंट से रिलेटेड 10 ईयर के डालूंगा तो पूरी लंबी वीडियो हो जाती है। तो दैट्स नॉट फिजिबल। तो 3 साल के पीवाईक्यू हम देख लिया करेंगे टॉपिक के साथ साथ लास्ट 3 ईयर में। विद रेफरेंस टू पार्लियामेंट्री कमेटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पार्लियामेंट क्योंकि अभी न्यूज में था तो हमने इससे रिलेटेड पीवाईक्यू देख लिए। कल को कुछ और आएगा तो उससे रिलेटेड देखना है। पार्लियामेंट्री कमेटी से रिलेटेड पीवाईक्यू है 2023 में। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हैज एन एडवाइजरी रोल ओनली। बस ओनली। अरे कुछ भी नहीं कर सकती इसके अलावा। अरे कुछ तो कर सकती होगी। काटो इसको। स्मार्ट अप्रोच भी सिखा रहा हूँ साथ में आपको। ए पब्लिक अकाउंट कमेटी एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ द कैग। यस, इसको तो सिस्टर ऑफ कैग भी बोला जाता है पब्लिक अकाउंट कमेटी को। पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसमें जो है वो होते हैं 22 मेंबर, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। मेंबर ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी आर इलेक्टेड बाय लोकसभा ओनली है। राज्यसभा कहाँ गई? पागल। कितना इजी क्वेश्चन था, 23 में आया था। बस 2 ओनली। देखना आंसर, देखते हैं। ओ राइट। आगे चलते हैं। Which of the following statement are correct regarding the privileges of member of parliament? member MP, member of parliament। ठीक है। तो the constitution explicitly, ओ माय गॉड, इसको देखते ही तो कान खड़े हो जाने चाहिए। explicitly, और वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में। कोई चीज ढंग से लिखी भी है क्या? नहीं। मेंशन ऑल द प्रिविलेज, ऑल प्रिविलेज। अरे भाई, एक दो प्रिविलेज क्या रह गया ऑफ एमपी। काटो, कट कट। MP can enjoy freedom of speech within the parliament under Article 105। Can enjoy, MP enjoy Article 105 हमें पता है MP के लिए, 194 MLA के लिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है ही। और जो पार्लियामेंट में बोलते हैं उसको कोर्ट में भी इंक्वायर नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो ये तो बात सही है। तो 2 ओनली, दैट्स गुड। नेक्स्ट है। कल पता नहीं वॉइस कैसे आने लगी थी अपने आप ही, ये भी डर रहता हमें। ओके, आगे चलते हैं। With reference to legislative procedure in parliament, consider the following statement. A bill pending in Lok Sabha lapses on its prorogation। अच्छा सर, सर मान लो ये लोकसभा है, लोकसभा बना देते हैं। ये लोकसभा है। इसमें ये तीन जो इसमें मीटिंग्स होती हैं उसके 3 टाइप होते हैं। अगर वो रुकनी है तो या तो एडजर्नमेंट होगी। एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट क्या होती है सर? आज पूरे दिन में ज्यादा हंगामा कर दिया कांग्रेस वालों ने, स्पीकर ने कहा कि देखो अगले 1 घंटे के लिए एडजर्न करता हूं मैं सेशन को। फिर मान लो 2 बजे एडजर्न किया था, 3 बजे फिर सेशन स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज एडजर्नमेंट, थोड़े टाइम के लिए रोकना। एक होता है सर प्रोरोगेशन। सर 3 सेशन होते हैं, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन और एक और सेशन। जब पूरा सेशन एंड हो जाता है ना सर, उसको बोलते हैं प्रोरोगेशन। उस टाइम पे इंपॉर्टेंट चीज है, जितने बिल होते हैं ना वो लैप्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लैप्स बिल।
एक होता है सर डिजोल्यूशन। डिजोल्यूशन हर 5 साल में लोकसभा डिजोल्व होती है। राज्यसभा भी होती है सर। अरे नहीं, राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस, नेवर डिजोल्व। तो डिजोल्यूशन के टाइम पे कौन सा बिल होगा, कौन सा बिल लैप्स होगा, कौन सा नहीं होगा, ये ध्यान रखना होता है। ठीक है। अब डिजोल्यूशन पे जब बात आई तो डिजोल्यूशन के लिए 2 बॉक्स बना देते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सर 3 बना देते हैं। ये है लोकसभा, सर एंड मैम, सर एंड मैम, ये है राज्यसभा। यहां बैठे हैं अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये सर बिल, मान लो पहले बिल आया लोकसभा में, लोकसभा से पास हो गया, लोकसभा में ही पड़ा है, अभी पास नहीं हुआ। लोकसभा क्या होगी, डिजोल्व। 5 साल हो गए पूरे, तो ये बिल भी क्या हो जाएगा, डिजोल्व। मान लो फिर से एक बिल आया, लोकसभा में पास हो गया, वो राज्यसभा में पड़ा है, यही पड़ा है, लोकसभा क्या होगी, डिजोल्व। तो बिल भी क्या हो जाएगा, डिजोल्व, चाहे वो पास हो गया या इसी में पड़ा हो। ठीक है सर, बिल भी डिजोल्व नहीं, सॉरी लैप्स हो जाएगा, लैप्स, लैप्स। ठीक है, खत्म हो जाना। अब एक बिल आया, अब बिल इधर से क्यों ला रहे हैं, पहले राज्यसभा में आया, राज्यसभा में ही पड़ा है, लोकसभा डिजोल्व होगी, उस पर कुछ फर्क पड़ेगा नहीं सर, नॉट लैप्स। राज्यसभा से पास होके लोकसभा में पड़ा है, होगा, हाँ होगा, लोकसभा डिजोल्व होगी तो। अच्छा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होके प्रेसिडेंट के पास चला गया बिल, फिर डिजोल्व होगा नहीं, लैप्स नहीं होगा, क्यों होगा, प्रेसिडेंट ने बोल दिया ज्वाइंट मीटिंग करनी है, फिर होगा नहीं होगा। तो ये सारी कंडीशन है सर, आपको एम लक्ष्मीकांत में मिल जाएंगी, आपको फिंगर टिप्स पे ये चीजें होनी चाहिए। ए बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्स ऑन इट्स प्रोरोगेशन, ए बिल पेंडिंग इन राज्यसभा which has not passed by Lok Sabha will not lapse। बिल्कुल, ए बिल पेंडिंग इन लोकसभा विल लैप्स ऑन इट्स प्रोरोगेशन की जगह क्या आएगा, डिसोल्यूशन। अगर डिसोल्यूशन होता तो ये स्टेटमेंट ठीक होती है, लेकिन प्रोरोगेशन में तो कोई बिल क्या नहीं होता, लैप्स नहीं होता, तो ट्रू ओनली। स्पीकर ऑफ लोकसभा हैज पावर टू डिस्क्वालीफाई ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। बात तो सही है, एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd अमेंडमेंट 1985, 4 क्लोज है जिसकी वजह से एंटी डिफेक्शन के थ्रू डिस्क्वालीफाई कर सकते थे। 2 एक्सेप्शनली क्लोज थे, स्पीकर और 2/3 का मर्जर, ये दोनों चीजें अलाउड थी। 2/3 का मर्जर 1/3 की जगह किया था। 1/3 कब तक था, 1991 तक। फिर 1991 में क्या किया, फिर क्या किया 1991 में 2/3 कर दिया मर्जर। ठीक है, अच्छा सर इतना ज्ञान तो दे दिया, पहले क्वेश्चन तो सोल्व कर दो, ये भी कर देंगे। पावर तो होती है डिस्क्वालीफाई करने की, स्पीकर के पास ही होती है एंटी डिफेक्शन लॉ में। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा डज नॉट हैव पावर, क्यों, लोकसभा के पास है, लोकसभा के हेड के पास, जो भी असेंबली का हेड होता है उसके पास होती है, तो इसके पास भी होती है। कट करो, वन ओनली। With reference to election of President of India, consider the following statement. Value of vote of each MLA vary from state to state. Vote of MLA, MLA तो वेरी करती है सर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सर जो स्टेट की पॉपुलेशन होती है डिवाइड बाय टोटल जो MLA होते हैं इंटू 1/1000। अब सर पॉपुलेशन वेरी करती तो सर पावर जो वोट ऑफ MLA वो भी वेरी करेगी। वोट ऑफ MP लोकसभा मोर देन अरे MP की तो सबकी सेम होती है सर, कट करो इसको, 1। अच्छा थर्ड, ए नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डज नॉट हैव राइट टू वोट इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन। नॉमिनेटेड को तो मिलता ही नहीं, चाहे कोई भी हो, बिल्कुल सही बात है, 1 और 3। वाओ, आने लगी पॉलिटी हमें। PYQ सोल्व कर रहे हैं सारे, 21 में आता ही। ज्वाइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट चेयर्ड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा, बिल्कुल, अगर लोकसभा का स्पीकर ना हो तो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, अगर वो भी ना हो तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। नहीं, कैंसिल करो इसको, चेयरमैन कभी नहीं करता, डिप्टी चेयरमैन करेगा। ठीक है, पहले स्पीकर फिर डिप्टी स्पीकर फिर डायरेक्ट डिप्टी चेयरमैन, चेयरमैन कभी नहीं करेगा। प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सीटिंग इज एप्लीकेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो नहीं नहीं नहीं,
मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए कभी भी ज्वाइंट सीटिंग नहीं हो सकती। तो सर इसका वन ओनली आएगा। तो इस तरह से गाइज हमने ये जो पीवाई क्यू पूछे थे पार्लियामेंट में पिछले 3 साल में, क्योंकि लेटेस्ट वाले बिल्कुल लेटेस्ट तो 3 साल के ही होते हैं। कितने आसान आसान पूछ रहे हैं यार, थोड़ा सा मुश्किल पूछो। आगे चलते हैं। हम्म अच्छा, सुप्रीम कोर्ट टेक के स्टर्न व्यू ऑफ द रीइंस्टेटिंग सेंथाई बालाजी। अब ये कोई करप्शन वरप्शन में वो इन्वॉल्व थे तो इनको अरेस्ट कर लिया है, सॉरी गाइज। तो इनको अरेस्ट कर लिया, तो ये कैबिनेट मिनिस्टर थे, सो दैट ये क्या करें, प्रोसेस को, जो इंक्वायरी प्रोसेस है उसको इम्पैक्ट ना कर दें, तो इसलिए। तो सुप्रीम कोर्ट की बात आई तो जुडिशरी की बात आएगी, जुडिशरी की बात आएगी तो जुडिशरी में 2020 से 23 तक जो जो क्वेश्चन पूछे वो देखेंगे। हाई कोर्ट हैज पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, बिल्कुल होती है सर, दोनों कोर्ट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कैन रिजाइन, जज कैन रिजाइन बाय एड्रेसिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नहीं सर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आएगा। तो सर वन ओनली। विद रेफरेंस टू द रिट जुरिडिक्शन, रिट जुरिडिक्शन जुडिशरी में कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन इशू रिट फॉर एनुअल, दोनों कर सकते हैं सर बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट का वाइड नहीं होता सर रिट जुरिडिक्शन, हाई कोर्ट का होता है सर। क्यों सर, हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के अलावा लीगल राइट के लिए भी इशू कर सकता है रिट। सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट ओनली फॉर फंडामेंटल राइट। आर यू गेटिंग गाइस? नाउ आई एम प्रोसीडिंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to judicial appointment in India, consider the following statement. Constitution of India specifies the qualification for the appointment of judges of Supreme Court. अच्छा, हाँ सही बात है ये तो। उसने 5 साल की प्रैक्टिस की हो या फिर 10 साल एडवोकेट का काम किया हो, एंड ही शुड बी ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। मिनिमम एज दिया है सर? नहीं दिया मिनिमम एज का क्वालिफायर, सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं और बिल्कुल है क्वालिफिकेशन। कंसल्टेशन प्रोसेस फॉर जुडिशियल अपॉइंटमेंट इंक्लूड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाँ इनको तो इंक्लूड करेंगे ही। तो सी आ गया क्या? हाँ सी आ गया, ठीक। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट है। 2021 में जो क्वेश्चन आया था, विद रेफरेंस टू पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट कंसीडर द फॉलोइंग, सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू रिव्यू इट्स वन जजमेंट, रिपीट, दोनों कोर्ट कर सकते हैं। बाउंड बाय प्रीवियस डिसीजन, अच्छा पागल हो गया, पहले बोला था प्रेम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बैरोबरी केस में, बाकी केस में बोला LIC में और गोलकनाथ में, सब में बोला कि यस पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कैसे कर सकते हो, तो काटो इसको, स्टेटमेंट वन ओनली। कंसीडर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया, सैलरी ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये अभी मुझे ध्यान नहीं आया हाई कोर्ट की है या नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की होती है। कंडक्ट जज का हम पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं कर सकते, इसलिए स्पेशल मोशन की जरूरत होती है, बस जब उनका रिमूवल चल रहा है तभी। तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग तो पता नहीं 2 लग रहा है मुझे, बट इसने सी दिया है, आप चेक कर लेना। तो इस तरह से गाइस हमने जुडिशरी के PY को डिस्कस कर दिया। अरे आपका तो रिवीजन हो रहा है बड़ा अच्छा, फिर आप चैनल को शेयर क्यों नहीं करते? प्री का इतना अच्छा रिवीजन हो रहा है, वो भी PYQ का, वो भी एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ। ओके आगे चलते हैं गाइज। ए फोकस ऑन इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑन द एडिटोरियल एंड ओपिनियन पेज। इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबिलिटी है इस आर्टिकल में बोला गया। देखो बात कुछ ऐसी है, डिसेबल का जो ध्यान रखना चाहिए ना, वो हम क्यों नहीं रखते, उनको इग्नोर क्यों करते हैं। फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि हम ध्यान रखना स्टार्ट करेंगे, तो गवर्नमेंट, इंडिया में 2.21% डिसेबल पॉपुलेशन है टोटल का। तो इंडिया ने जो कन्वेंशन थी वो 2007 में इंटरनेशनल कन्वेंशन थी जो पर्सन विद डिसेबिलिटी की, वो साइन की। उसके लिए उन्होंने जो पहले वाला एक्ट था डिसेबिलिटी वाला, उसको अमेंड किया 2016 में। तो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आया। उस एक्ट में उन्होंने क्या किया, एक कमिश्नर के अपॉइंटमेंट की बात की, स्टेट कमिश्नर फॉर डिसेबिलिटी। लेकिन उस कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में इतना डिले हो रहा है, वो भी अच्छे से काम ही नहीं कर रहा। उसको सिविल कोर्ट की पावर दी गई है, लेकिन उतने से काम नहीं हो रहा। और वो कमिश्नर ज्यादातर सिविल सर्वेंट को अपॉइंट कर रहे हैं, जबकि उस पर कमिश्नर ऐसा होना चाहिए जिसको लॉ में एक्सपीरियंस हो, ह्यूमन राइट में, एजुकेशन में, सोशल वर्क में, इन सब चीजों में। लेकिन केवल 8 ही स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने अदर देन सिविल सर्वेंट को कमिश्नर अपॉइंट किया। तो कमिश्नर को ये सारी चीजें करनी चाहिए, रिसर्च पे फोकस करना चाहिए कि कैसे जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनको और अच्छे से हम क्या कर सकते हैं, और अच्छी फैसिलिटी और उनकी लाइफ को कितना ईज कर सकते हैं, इंक्लूजन कैसे कर सकते हैं उनका स्टेट की बेसिक नेसेसिटी चीजों में। ठीक है, तो ये था आर्टिकल।
फ्रंटलाइन न्यूट्रिशन वर्कर फोस्टर डिसेबिलिटी, अब इन्होंने भी डिसेबिलिटी इंक्लूजन के ऊपर, न्यूट्रिशन जो वर्कर हैं फ्रंटलाइन, ठीक है, डिसेबिलिटी इंक्लूजन में उनको इंक्लूड करना चाहिए। न मतलब इन्होंने ये बोला है कि मेल न्यूट्रिशन और इन सब चीजों से डिसेबिलिटी होती है, तो इसके लिए अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स भी चलाई गई हैं, जैसे वात्सल्य स्कीम है, दिव्यांग प्रोटोकॉल है, ठीक है, नन्हे रिश्ते है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, ये सारी चीजें आंगनबाड़ी वर्कर है, तो ये सारी चीजें इसके लिए चलाई गई है। तो इस तरह से गाइस ये आर्टिकल था एक, वन नेशन वन सब्सिडिजन प्लान पे बात चल रही है, लेकिन अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ। ये बड़ा अच्छा आर्टिकल है, प्रूडहोन थ्योरी ऑफ म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म एक क्रिटिक, दोनों का क्रिटिक है, कैपिटलिज्म का भी ऑथोरिटेरियनिज्म का भी। म्यूचुअलिज्म क्या है? एक फॉर्म ऑफ लिबर्टेरियन सोशलिज्म बोला जाता है इसको, पीएसआईआर वाले और सोशलिज्म वाले दोनों देख सकते हैं। बैलेंसिंग इंडिविजुअल फ्रीडम विद कलेक्टिव वेलबींग, इट ऑफर ए रेडिकल अल्टरनेटिव टू बोथ कैपिटलिज्म एंड स्टेट कैपिटलिज्म, प्रमोटिंग वॉलंटरी कोऑपरेशन, ठीक है। तो म्यूचुअलिज्म क्या है? इकोनॉमिक और सोशल थ्योरी है, दो एम्फेसाइज करती है, वॉलंटरी कोऑपरेशन, रेसिप्रोसिटी और फेयर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इट एडवोकेट फॉर ए सोसाइटी जहां पे क्या है, इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी इंगेज इन कोऑपरेटिव ओनरशिप, डिसेंट्रलाइजिंग, कलेक्टिविटी, मैनेजिंग प्रोडक्टिविटी, रिसोर्स लाइक लैंड, टूल, बेनिफिट्स। सच सिस्टम वुड बी फ्री फ्रॉम सेंट्रल अथॉरिटी एंड कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन, सेंट्रल अथॉरिटी भी नहीं होती, कैपिटल एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं होगी, ठीक है, ठीक है। इस थ्योरी में जो प्रॉपर्टी है वो इनहेरेंटली एक्सप्लॉयटेटिव नहीं है, ओनरशिप ऑफ टूल और लैंड एक्सेप्टेबल है, प्रोवाइडेड इट डज नॉट लीड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अदर, दूसरों का एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं करना है। यानी कि एक ये बीच की थ्योरी है, आप इसको पढ़ सकते हो पूरे को अच्छे से और अपने पीएसआईआर में अपने नोट्स में ऐड कर लो, जहां पे कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म की बात आ जाए, कंट्रोवर्सीज की, वहां पे म्यूचुअलिज्म की थ्योरी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। नो वोटर मस्ट बी टर्न डाउन, सुप्रीम कोर्ट टाइल इलेक्शन कमीशन इंक्रीज ओवर वोटर लिमिट। वोटर लिमिट ऐसे क्या है, 15,000 वोटर हो सकते हैं एक बूथ पे, पहले 1200 थे, अभी ये बात बस उन्होंने कहा कि मिस नहीं होना चाहिए कोई भी वोटर। महाराष्ट्र में एक विलेज है, उस विलेज का नाम क्या है सर? सर मरका मारकड़ावाड़ी विलेज। उसने कहा है कि हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे सर? उन्होंने कहा है कि हम अपने इलेक्शन बैलेट पेपर से करवाएंगे। कितनी, मतलब कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में बिलीव नहीं कर रहे। कांग्रेस ने डिमांड किया सीबीआई प्रोब पोंजी स्कैम जो है गुजरात में, उसके लिए पुतिन सर विजिट करेंगे इंडिया में, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या होगा। नरेंद्र मोदी जी ने भी इनवाइट किया उनको। एक प्रगति सिस्टम है सर, पीवाईक्यू आ सकता है मेंस में भी, प्री में भी, जो ना प्रोएक्टिवली काम करता है, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं, जितने भी सारी एप्स हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है, मतलब कि उनका रिव्यू करती है कि कौन सी स्कीम कितनी आगे बढ़ गई, किसने कितनी अपडेट कर ली। तो इसको काफी अच्छा बोला है ऑक्सफोर्ड की एक स्टडी में। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ स्लिप टू 11 मंथ लो इन नवंबर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ लो हो गई। मेक इन इंडिया हैज बिकम मेक बिलीव इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है विंडफॉल टैक्स, बताओ क्या होता है। नेक्स्ट है जॉर्जिया पीएम ने बोला है कि हम नहीं यूरोपियन यूनियन के साथ बात करेंगे। लेबनान इजराइल आपस में लड़ाइयां चल रही हैं। नेपाल गवर्नमेंट ने 20 बिलियन का ग्रांट ले लिया सर चाइना से। नेपाल, ये केपी ओली, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर, केपी शर्मा सॉरी, ये तो अब इंडिया से भी ले लेंगे इस चक्कर में। गाजा ने बोला है कि जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। गाजा ने, यूएन ने बोला है, सॉरी। तो इस तरह से गाइस हमने आज का न्यूज पेपर डिस्कस किया। अब हम देखते हैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें एथिक्स की। एक होती है गाइस वर्च्यू एथिक्स। वर्च्यू एथिक्स क्या, एक नॉर्मेटिव फिलोसफिकल अप्रोच है जो अर्ज करती है लोगों को एक मोरल लाइफ कैसे जीनी है वर्चुअस हैबिट के साथ। एरिस्टोटल और जो एंशिएंट ग्रीक के लोग थे उन्होंने इसको डेवलप किया था। सोक्रेट्स के अकॉर्डिंग तो वर्च्यू इज नॉलेज, क्योंकि थ्रू वर्च्यू आप अपने अच्छी लाइफ बेस्ट पॉसिबल मैनर में जी सकते हो। प्लेटो ने 4 वर्च्यू बोले थे, करेज, टेम्परेंस, जस्टिस और प्रूडेंस। एरिस्टोटल का जो वर्च्यू एथिक्स है वो फोकस करता है करेक्टर ट्रेट्स पे, गोल्डन मीन पे और बैलेंसिंग एक्सट्रीम एंड मेकिंग इट एन एजेंट ऑफ सेंटर्ड थ्योरी रेदर देन एक्ट सेंटर्ड थ्योरी। एक्ट मॉरल थ्योरी की बजाय एजेंट ऑफ सेंट्रल थ्योरी बनाओ। एप्लीकेशन क्या है वर्च्यू एथिक्स की? इंडिविजुअल लेवल हमारा करेक्टर कैसा है, करेक्टर इज द हाईएस्ट वर्च्यू। सीलम परम भूषणम पीएम मोदी ने बोला था। एग्जांपल याद रखा करो एथिक्स में। गवर्नमेंट्स लेवल पे, गवर्नेंस लेवल पे सिविल सर्वेंट आर क्रिटिसाइज फॉर हैविंग यस मिनिस्टर एटीट्यूड नहीं होना, एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, मीन अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। एचसी गुप्ता जो फॉर्मर कोल सेक्रेटरी है उन्होंने नॉन वर्चुअस तरीके से कोल ब्लॉक को क्या किया था, एलोकेशन किया था, तो वो एक बैड एक्ट था। नॉलेज बिकम इविल इफ द एम बी नॉट वर्चुअस। अगर एम वर्चुअस नहीं है तो नॉलेज क्या बन जाती है, इविल बन जाती है। वर्च्यू एथिक्स फोकस ऑन काइंड ऑफ पर्सन वन शुड बी रेदर देन अ रूल वन शुड फॉलो। रूल की बजाय पर्सन अच्छा होना चाहिए।
ये बोला रॉबर्ट सी सोलोमन ने। डेटरमिनेंट्स ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन इंटरफेरेंस, डेलिब्रेट ह्यूमन कंडक्ट। ठीक है, तो डेटरमिनेंट्स क्या क्या है, ह्यूमन के कंडक्ट हैं। ठीक है, चाइल्ड के कंडक्ट को जैसे हम एथिक्स एंड सिक्योरिटी में नहीं लेके आते। ऑब्जेक्ट अगर वो रह रहा है तो वो एक नेगेटिव है, ट्रूथ एक पॉजिटिव गुड ऑब्जेक्ट है। सर्कमस्टांसिस, हिंज डायलेमा होता है, एक हिंज एथिक्स और मोरालिटी को स्टडी करने के लिए। इन जनरल एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ एथिक्स शुड बी फॉलोड। एवरी सर्कमस्टेंस एक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट टू बी गाइडेड बाय सेल्फलेसनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, करेज। पर्पज क्या है सिविल सर्वेंट का, इंक्लूड गुड गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रिटी। कॉन्सिक्वेंसेज, ग्रेडेशन ऑफ ह्यूमन कंडक्ट इन टर्म ऑफ लेस गुड, हाई गुड और चीफ गुड। पर्सनल एथिक्स क्या होती है, पर्सनली हम किन एथिक्स एंड मैनर्स को फॉलो करते हैं, जैसे ऑनेस्टी, सैक्रिफाइस, ट्रूथफुलनेस, डिसिप्लिन। ये हाई पर्सनल एथिकल बंदे में ये सब चीजें मिलेगी जो कि महात्मा गांधी थे। प्रोफेशनल, प्रोफेशन या हम किसी बिजनेस में क्या क्या एथिक्स की वैल्यूज फॉलो करते हैं, जैसे हम, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, ये सब चीजें। जैसे वर्क एथिक्स इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अनलाइक इंटेलिजेंस, एथलिज्म, क्रिस्मा, एनी अदर नेचुरल एट्रीब्यूट, इट्स ए चॉइस। डिओन्टोलॉजी अप्रोच इमानुएल कांत ने दी थी। उन्होंने कहा था कि हमें क्या ड्यूटी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। मीन बेस अप्रोच बोल सकते हैं आपको डिओन्टोलॉजी। ठीक है, तो कैटेगोरिकल इंपेरेटिव उन्होंने दिया था। यूनिवर्सली लॉ हो, ऐसे अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, निष्काम कर्म जैसे। ठीक है, चीटिंग क्या एक बैड चीज है जैसे। सत्याग्रह और अहिंसा डिओन्टोलॉजिकल के एग्जाम्पल हैं गांधी जी के। ठीक है, ये कीवर्ड आपको यूज करने चाहिए वहां पे। अब ये तो था सर एथिक्स का। अब सर पीएसआईआर का भी हमने छेड़ रखा है काम साथ में। तो पीएसआईआर में इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ स्टेट पढ़ रहे हैं, तो इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ स्टेट, स्टेट के बारे में इवोल्यूशनरी थ्योरी में क्या क्या बोला गया। स्टेट आया है मैनी सोर्सेज थे अंडर वेरियस कंडीशन एंड इट इमर्ज ऑलमोस्ट इम्परफेक्टिवली। ठीक है, मैक्यूअर ने क्या बोला, स्टेट ओरिजिनेटेड आउट ऑफ मल्टीपल प्रीवियस इंस्टीट्यूशन लाइक किनशिप, विलेज, कॉमन रिलीजन, इन सबसे स्टेट आया है। गार्नर ने क्या बोला, स्टेट इज नाइदर द हार्ड हैंडीवर्क ऑफ गुड नॉर द रिजल्ट ऑफ सुपीरियर फिजिकल फोर्स नॉर द क्रिएशन ऑफ दिस कॉम्पैक्ट और ए mere एक्सपेंशन ऑफ फैमिली। ये क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट बट ग्रोसली इम्परफेक्ट बिगनिंग। मार्क्सिस्ट थ्योरी, मार्क्सिस्ट थ्योरी में दो लोग थे, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट और स्ट्रक्चरिस्ट। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट ने क्या बोला, स्टेट एज द इंस्ट्रूमेंट टू प्रोटेक्ट एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द होल बिजनेस, होल बुर्जुआजी क्लास। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट है बुर्जुआजी क्लास को बचाने के लिए। बुर्जुआजी मतलब अमीर लोग। प्रोपोनेंट एंगल्स, राल्फ मिलीबैंड। कार्ल मार्क्स ने क्या बोला, पॉलिटिकल पावर प्रॉपरली कॉल्ड is merely the organized power of one class oppressing the other. Structuralist ने क्या बोला था, state is a social mechanism through which capitalist social structure and relation of production. ठीक है, प्रोपोनेंट कौन है, लुइस अल्थुजर, निकोलस पोलंटाज। प्लूरलिस्टिक थ्योरी, स्टेट क्या है, एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन है। ठीक है, स्टेट क्या है, न्यूट्रल रेफरी की तरह जो मैनेज करता है इंटरेस्ट ऑफ मैनी एसोसिएशन। आर एम मैक्वेयर, स्टेट क्या है, वन ऑफ अमंग मैनी एसोसिएशन। ठीक है, प्रोपोनेंट क्यों ना इसके प्लूरलिस्टिक, रॉबर्ट डाल, पोलियार्की, डिफोर्ड पोलियार्की इन्होंने बोला था, डेविड ट्रूमैन, सेमर, मार्टिन लेप्सेट। लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट में तीन टाइप की थ्योरी आती है। क्लासिकल लिबरल आते हैं सबसे पहले, हर्बर्ट स्पेंसर, गवर्नमेंट इज एसेंशियल भी और इमोरल भी है। एडमंड बुर्के, इट इज द पॉजिटिव पावर ऑफ स्टेट टू प्रिवेंट मच इविल बट इट कैन डू वेरी लिटिल पॉजिटिव गुड। थॉमस पेन ने क्या बोला है, गवर्नमेंट इवन इन द बेस्ट फॉर्म इज ए नेसेसरी इवल, स्टेट इज नेसेसरी इवल। मॉडर्न लिबरल ने, हैरोल्ड लास्की ने क्या बोला, स्टेट इज की स्टोन ऑफ सोशल आर्किटेक्चर। ठीक है, टीएच ग्रीन ने क्या बोला है, sought to revise liberal theory of the state under the influence of idealistic theory, derived teaching of रूसो, कांत। उन्होंने पॉजिटिव व्यू निकाला स्टेट का। अब आगे सर नियो लिबरल, नियो लिबरल सर मार्केट पे फोकस करते हैं कि जो कुछ स्टेटस को है उसको जाने दो, अपने आप चीजें ठीक कर देते हैं, स्पॉन्टेनियस नेचुरल ऑर्डर, हेक ने बोला है। मिल्टन फ्राइडमैन ने, थॉमस जेफरसन व्यू दैट गवर्नमेंट विच गवर्न द लीस्ट इज द बेस्ट। तो इस तरह से गाइस हमने आज के न्यूज़पेपर डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो को होलिस्टिकली यहाँ पे देखो, एथिक्स भी कवर हो रहा है, पीएसआईआर भी कवर हो रहा है, प्रीलिम्स भी हो रहा है, मेंस भी हो रहा है, पीवाईक्यू भी हो रहे हैं, इससे ज्यादा क्या चाहिए। और सिर्फ डेली आपको 30 या 40 मिनट देने पड़ते हैं। तो थैंक यू गाइज, थैंक्स अ लॉट।